नर्वस डिसऑर्डर्स, एक टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर, बुक के पेज नंबर 76 पे। ये नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं वो तमाम बीमारियां हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी है बेटे पार्किंसन डिजीज। बीमारी का नाम है पार्किंसन डिजीज, बीमारी का नाम है ये पार्किंसन डिजीज। ये जो बीमारी है पार्किंसन डिजीज, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें डीजेनरेशन हो जाती है, मतलब डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के, और डैमेज हो जाते हैं नर्वस टिश्यूज, मतलब जो ब्रेन के टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं। कहाँ के टिश्यू ब्रेन के डैमेज होते हैं? बेजल गैंग्लिया, और बेजल गैंग्लिया जो है ब्रेन के अंदर जो गैंग्लिया है उसके बेस में, वहां के नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज में। ये एक ऐसी डिजीज है जो स्टार्ट होती है स्लाइट ट्रेमर से, झटके लगना शुरू होते हैं, हाथ कांपने लगता है, बॉडी कांपने लगती है, शेक करने लगती है, इसको कहते हैं ट्रेमर्स। बॉडी में ट्रेमर्स पड़ने लगते हैं, एक पहले एक हाथ में पड़ता है, फिर दोनों हाथ में, फिर एक पाँव में, फिर दोनों पाँवों में, तो हाथ पाँव हिल रहे होते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि जब बैठे हुए हैं तो हिल रहे हैं एक हाथ या एक पाँव। और वक्त के साथ साथ ये और ज्यादा खराब हो जाती है कंडीशन, यानी कि बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है हाथ या हिल रहा होता है हाथ। इसके अलावा बाद में फिर दोनों साइड्स अफेक्टेड हो जाती हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड इक्वली अफेक्ट होती हैं। पहले एक साइड अफेक्ट होती है, बाद में दूसरी साइड अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो बॉडी के मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, बॉडी के मसल कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, ट्रेमलिंग होती है, मसल्स हिल रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी इंसान है इसकी स्पीच भी हेजिटेंट हो जाती है या स्लो हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे होते हैं, लफ्ज अटक रहे होते हैं लफ्जों को बोलने में, तो ये भी मसला होता है, इनके अल्फाज सही तरह से मुंह से निकल नहीं रहे होते, स्लो हो जाती है स्पीच इनकी। इसके अलावा एक दवा है, उसका नाम है लियोडोपा, एक दवा है लियोडोपा, केमिकल सब्सटेंस है, उसका नाम है लियोडोपा, जो कि हमारा ब्रेन कन्वर्ट करता है जिसको डोपामीन में। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक ड्रग भी है, आर्टिफिशियली इसको बनाया भी जाता है। ये इन पेशेंट्स को लिए दी जाती है ताकि इनकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो सके या इनके सिम्टम्स मिनिमाइज हो सके। बाकी और भी दवा है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा साइनमेट, साइनमेट, साइनमेट या कार्डियोपा 25 मिलीग्राम, लीवोडोपा 275 मिलीग्राम, ये दवाओं के टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। साइनमेट जो दवा है 25 मिलीग्राम और लीवोडोपा 275 मिलीग्राम, ये दवा दी जाती है टैबलेट्स की फॉर्म में पार्किंसन के पेशेंट्स को। और ये बीमारी ऐसी है, ये जितनी बीमारी है नर्वस डिसऑर्डर, ये नॉन रिकवरेबल बीमारियां हैं, इनमें पेशेंट की कंडीशन जो है वो वापस पहले जैसी कभी नहीं हो पाती, हाँ बेहतरी जरूर आ जाती है। दूसरी बीमारी है अल्जाइमर डिजीज, ये भी एक ओल्ड एज बीमारी है, ज्यादातर पेशेंट्स को ओल्ड एज में होती है, और ये भी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है, डीजेनरेशन होती है इसमें न्यूरॉन्स की, मतलब न्यूरॉन्स जो हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। और कहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और हिप्पोकैम्पस के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं अल्जाइमर डिजीज में। ये जो बीमारी है अल्जाइमर डिजीज, ये बीमारी 3 स्टेजेस के अंदर प्रोग्रेस करती है। पहली स्टेज जो है उसमें फॉरगेटफुलनेस होती है। फॉरगेटफुलनेस से मुराद ये है कि जो चीजें हैं वो रख रख के भूल जाते हैं, जैसे ग्लासेस कहीं रखे और भूल गए, आप पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, चाबियां कहीं रखी भूल गए। अक्सर हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कोई चीज कहीं रख देते होंगे और भूल जाते होंगे, बाद में ढूंढते ढूंढते मिलती होगी आपको। लेकिन इन लोगों के साथ रोजाना ये होता है कि चीजें कहीं ना कहीं रखते हैं और भूलते हैं, इसको कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। फिर जो सेकंड फेज आता है इसमें सीवियर लॉस होता है मेमोरी का, याददाश्त बुरी तरीके से अफेक्ट होती है, और ये अपने रिश्तेदारों को, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को, भाई बहनों को तक को भूल जाते हैं, और सेंस ऑफ टाइम भी नहीं रहता कि वक्त क्या हो रहा है, इनको वक्त का पता नहीं चलता कि क्या वक्त हो रहा है, किस जगह पर हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं रहता। और उन जगहों पे जहां पे 20-30 साल से जा रहे हैं, जिन रास्तों से होते हुए, वो रास्ते तक भूल जाते हैं।
थर्ड स्टेज जो आती है इनकी बीमारी की वो और ज्यादा खतरनाक होती है, इसमें साइकोसिस होता है। साइकोसिस मतलब दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, इनको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि आवाजें सुनाई देती हैं ऐसी, और ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हकीकत में होती नहीं है। इनको कोई शख्स नजर आ रहा है, कोई चुड़ैल नजर आ रही है, कोई जानवर नजर आ रहा है, कोई और चीज नजर आ रही है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, कोई इनसे बात कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है। और इनको पैरानोइड डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स कहते हैं इरिटेशन को, वहम को। इनको किसी चीज से लेकर वहम हो जाता है कि ये चीज हमारे लिए खतरनाक है। बाज दफा कुछ लोगों को किसी शख्स से हो जाता है वहम कि ये हमें मार देगा, उसकी इंटेंशन नहीं है ऐसी कोई, लेकिन इनको लगता है कि हमें मार देगा। अगर उसको पानी भी वो शख्स ला के देगा तो वो पानी फेंक देगा, कोई चीज लेके जा रहा होगा तो बोलेगा इससे मुझे मारेगा। तो ये इन चीजों को कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन्स, ये इन लोगों को होती हैं। और फिर ये आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बहस लड़ाई झगड़ा फिजूल में। तो ये एल्जाइमर के पेशेंट के साथ ये कंडीशन होती है। और बेटे ये लाइलाज बीमारी है, इसमें सीवियर डिमेंशिया होता है। सीवियर डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, क्योंकि देखो इनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ ना। हिप्पोकैम्पस का काम क्या था? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। तो जब हिप्पोकैम्पस ही डैमेज हो गया तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट होगी? फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी तो डैमेज हुआ है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के काम क्या थे? स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, मेमोरी एरिया था, इंटेलिजेंस डेवलप कराना, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कराना, डिफरेंट सेंसेस को आपस में मिला के काम करना, ये सारी चीजें भी अफेक्टेड होती हैं इन लोगों में। एल्जाइमर के पेशेंट में एक दवा आती है, इसका नाम है एक्सिलॉन। एक दवा है, इसका नाम है एक्सिलॉन कैप्सूल। ये दिया जाता है इन पेशेंट को ताकि इनकी कंडीशन बेहतर रहे। एक्सिलॉन। इससे पहले जो बीमारी थी उसमें लियोडोपा देते हैं जो डोपामीन में कन्वर्ट होता है, और डोपामीन जो है ब्रेन के पार्ट्स को सिम्टम कम करने के काम में आता है। इससे पहले वाला जो था उसमें डोपामीन, लियोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है और डोपामीन असल में बनना बंद हो जाता है क्योंकि जो पार्ट बेसल गैंग्लिया डैमेज हुआ उसका काम डोपामीन को बनाना था। तो आर्टिफिशियली लीवोडोपा देते हैं जो ब्रेन में जाके कन्वर्ट होता है डोपामीन में। इसके अलावा साइन मेड देते थे। यहाँ पे अल्जाइमर की बीमारी में एक्सिलॉन देते हैं। तीसरी और आखिरी बीमारी जो है वो एपिलेप्सी है, जिसकी दवा एंटी कन्वर्जेंट दवाएं हैं। एंटी कन्वर्जेंट दवाएं जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दी जाती हैं। बेटे एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसको सीजर भी कहते हैं। SEIZURE, सीजर भी कहते हैं, या उर्दू में हम इसको कहते हैं मिर्गी। मिर्गी की बीमारी अक्सर आपने देखा हो, शायद देखा हो आपने कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, बैठा हुआ है, एकदम वो कांपने लगा और बेहोश होकर गिर गया, उसके मुंह से झाग आ रहा है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई, हाथ पांव टेढ़े होने लग जाते हैं उसके, और झटके लग रहे होते हैं बॉडी में। इस कंडीशन को एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें टेम्पररी वक्त के लिए ब्रेन से एक साथ सारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती हैं। ब्रेन एक साथ सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सारे मसल्स को भेजता है, तो बॉडी अपना कंट्रोल ही नहीं रख पाती और गिर जाती है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं कंटिन्यू झटकों के साथ। ये एक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पूरे ब्रेन से आके पूरी बॉडी के सारे मसल्स को, सारे ऑर्गन्स को मिलने लगती हैं एकदम, तो इनको झटके लगते हैं। अच्छा, ये जो एपिलेप्सी है इसके जो दौरे पड़ते हैं वो सडन होते हैं, अचानक से पड़ते हैं, और ये टाइम खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक चले भी जाते हैं। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वापस जाती हैं ब्रेन के पास तो ये इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन इसको कुछ याद नहीं होता कि जब इसको ये दौरा पड़ा था तो उसके साथ हुआ क्या था। इन लोगों को कहा जाता है कि जब ऐसा हो तो आप कुछ भी नहीं करें। हमारे यहाँ तो बेटे बहुत जहालत है, हम में से कोई जो है वो चप्पल सूंघा रहा होता है, कोई मोजे सूंघा रहा होता है, कोई प्याज काट के प्याज सूंघा रहा होता है उसको, ऐसे पेशेंट को। लेकिन ये खुद ब खुद ही जब तक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वापस नहीं जाएंगी, जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें उसके साथ, तो ये ऑटोमेटिक होता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वापस जाती हैं तो वो ठीक होता है। एपिलेप्सी दो तरह की होती है, जनरलाइज और पार्शियल। जनरलाइज एपिलेप्सी में पूरी बॉडी के मसल्स काम करना छोड़ते हैं, पूरी बॉडी के मसल्स अकड़ जाते हैं, और जो पार्शियल है उसमें एक साइड के मसल्स अकड़ते हैं खाली। जो इसके दौरे हैं वो किसी न किसी चीज की वजह से भी पड़ते हैं, बाज दफा किसी खुशबू की वजह से, किसी लाइट पड़ने की वजह से, किसी बात की वजह से भी, किसी टेंशन की वजह से भी इनको ये दौरे पड़ जाते हैं। इनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। और जो पार्शियल अटैक होता है उसमें मोमेंटरी लॉस होता है। मोमेंटरी का मतलब थोड़ी देर के लिए लॉस होता है, कॉन्शियसनेस चली जाती है, बेहोश हो जाता है, लेकिन मूवमेंट नहीं होती है एबनॉर्मल। जबकि जो जनरलाइज है उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं। तो बेटे ये जो थी वो कंडीशंस थी जो कि नर्वस डिसऑर्डर कहलाते हैं।